दाई का घर सीधे जाके बाएं मुड़ जाना, वही एक पनवाड़ी की दुकान है, उसी के बगल वाला घर है मीठी दाई का। पर सुनो, तुम लोग कौन हो? मैं गहना, कल्याणी माजिसा की बड़ी बहू। माजिसा की बड़ी बहू? इसका मतलब है वसंत बन्ना की घरवाली। तू यहाँ क्यों आई? अगर उन्हें पता चल गया कि तू मुझसे मिलने यहाँ आई थी तो तेरा जीना दूभर कर देंगी माजिसा। आप बस मुझे इतना बता दीजिए, जमुना जीजी की मौत कैसे हुई? उन्हें क्या हुआ था? तू ये जानकर क्या करेगी? तुझे तो अब उसी घर में रहना है। बड़े दुख की बात है, माजिसा को अब भी अक्ल नहीं आई। इतनी कम उम्र छोरी से अपने विधुर बेटे का ब्याह कर दिया। हे माता रानी, माजिसा को सद्बुद्धि दे। खुश रहो बेटा, भगवान करे तुम्हारी लंबी उम्र हो। आपने मुझे आशीर्वाद तो दे दिया, पर मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। जमुना जीजी को क्या हुआ था? उनकी मौत कैसे हुई? ए छोरी, जरा बाहर जाकर देख तो, गैया खूंटे से बंधी है या तोड़कर भाग गई? तुझे ये सच में कभी नहीं बताती, लेकिन तू जमुना की जगह पर आई है। बसंत से ब्याह हुआ है तेरा, इसीलिए सच जानने का तेरा पूरा अधिकार है। जमुना मां बनने वाली थी, उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है ना? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपकी पत्नी बहुत कमजोर है। एक बच्चे को जन्म देने का दर्द सहने की शक्ति नहीं है उनके शरीर में। 20 साल में 5 बार मिसकैरेज हो चुका है उनका, तो एक और बार बच्चा करने की कोशिश करने की क्या जरूरत थी? अरे पर जरूरत क्यों नहीं है? हमारा छोरा 20 साल से बच्चे की राह देख रहा है। डॉक्टर साहब, मैं अपनी बहू का इलाज कराने आई हूँ, ये बातें सुनने नहीं। आप इतना बता दो कि सब ठीक है कि नहीं। यही तो समस्या आप लोगों के साथ, कोई बात समझने की कोशिश ही नहीं करते आप लोग। मुझे फिर वही, अरे मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे। अम्मा जी, आपकी बहू की हालत ठीक नहीं है।
I mean, बच्चा बहुत नीचे आ गया है, इसलिए दर्द भी। अरे तो दर्द तो होना ही है जब बच्चा पैदा होता है। अरे अम्मा जी, ये लेबर पेन नहीं है, मतलब वो बच्चा पैदा होने वाला दर्द नहीं है, ये बहुत खतरनाक है। हाँ वो तो ठीक है डॉक्टर, लेकिन अब होगा क्या? होना क्या है, जल्द से जल्द हमें ऑपरेशन करना होगा। इसमें माँ की जान को तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन बच्चे के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। और अगर आप लोगों ने डिलीवरी तक का इंतजार किया तो माँ की जान को खतरा हो सकता है। डॉक्टर की धमकियों को मैं नहीं सुनने वाला। कोई ऑपरेशन नहीं होगा। जब समय आएगा बच्चा अपने आप पैदा हो जाएगा। माँ जी साहब से जबरदस्ती घर ले आई। वो अंदर से खोखली हो चुकी थी, दर्द लेने की ताकत नहीं थी उसमें। बेटी दाई, क्या बात है? जीजी ठीक तो हो जाएंगी ना? वो बेबस छटपटा रही थी, उससे कह रही थी, मेरे बच्चे को बचा लो बेटी दाई, इस बार मैं इसे नहीं खो सकती। ये नहीं रहा तो मैं भी नहीं रहूंगी। मेरे घर वाले मुझे जीने नहीं देंगे, जीने नहीं देंगे। बस ये जान लो, दो जान की जिम्मेदारी है। माँ जी साहब, पूरे घर वालों के सामने मैंने सच सच बता दिया। मैं आप लोगों को यही बताने आई हूँ कि माँ बच्चे में से एक ही को बचाया जा, 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 एक ही को बचाया जा। हमारे को बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए। अपना पोता। ऐसी औरत को बचाने से क्या फायदा जो वंश चलाने के लिए एक बच्चा न जड़ सके। माजिसा के हाथ लगे दो निर्जय शरीर। माफ करना हुक्म, माँ को नहीं बचा सकी। बेचारी जोड़ा, ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे। लड़का ही हुआ है ना? लड़का है नहीं, था। 9 महीने कहाँ पूरे हुए थे और जन्मा बच्चा था। न बच्चे को बचा सकी, न माँ को। माँ बेटे दोनों ने ही जान ले ली उस अबला की, जो जमुना उन्हें नहीं दे सकी। वो अब तुझसे चाहेंगे कि ब्याह कर चुलाए तुझे।
कितनी निर्दयी माजी सा, उसे जरा सी भी दया नहीं आई इतनी छोटी सी लड़की पर। माजी सा को समझाना किसी के बस की बात नहीं है। उन्हें तो बस सिर्फ अपना वंश चलाने वाले वारिस से मतलब है, फिर चाहे वो स्वार्थ पूरा करने में कितनों की जानों की बलि चढ़ जाए, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा, तू अपना ध्यान रखना। जितनी बड़ी हवेली है ना वो, उसकी मालकिन का मन और सोच उतनी ही छोटी है, लेकिन तू हिम्मत रखना। हे माता रानी, इस मासूम बच्चे की रक्षा करना। समझ गई, बहुत दर्द हो रहा है ना। ले थोड़ा सा तो खा ले, खा। चोट लगी है गाय को। आओ ना नीताई जी। देखो ना नीताई जी, कैसे मारा है, लाल लाल निशान बना दिए। पता है नीताई जी, जब मैं बाहर आई तो एक छोरा इसे मार रहा था। उसके हाथ में इतना मोटा डंडा था। मैंने तो उसे डांटा, क्यों रे, क्यों मारा इसे? क्योंकि ये बोल नहीं सकती इसीलिए ना। मैं भी तुझे मारूं तो वो डर के भाग गया। देखो ना नीताई जी, कितनी चोट लगी है इसे। बेचारी करती भी तो क्या, खूंटे से जो बंधी है। तो क्या हुआ? मैं अगर इसकी जगह होती तो खूंटा तोड़कर उस शैतान छोरी की चटनी बना देती, फिर वो कभी ऐसे भूल ना करता। नहीं ताई जी, लोग क्यों मारते हैं गाय को? गाय तो हमारी माता है, हमें दूध देती है। दूध पीने से हमारे अंदर ताकत आती है। दूध से दही बनती है और घी भी बनता है। गाय का गोबर भी तो कितने काम का होता है। कंडे बनते हैं उसके, तभी तो गांव के घरों में चूल्हा जलता है। गौ माता हमें कितना कुछ देती है, फिर भी डंडे खाती है। सीधी सादी है तो क्या हर कोई मारेगा उन्हें? मेरी टीचर जी कहती थी, अन्याय करना पाप होता है तो अन्याय सहना भी पाप होता है। इसके पास तो इतने बड़े बड़े सींग भी है। एक मारेगी तो मारने वाला डंडा छोड़कर भाग जाएगा। तो सच कहती आनंदी, जो चुप रहकर जुल्म सहता है, लोग उसे और दबाते हैं। अगर गाय को डंडे से बचना है तो उसे सींग दिखाने ही पड़ेंगे।
आ गई? अरे कब से तेरी राह देख रहा हूं। निपट के सारे काम? नाराज है क्या तू? हाँ? अच्छा देख, क्या लाया हूं मैं तेरे लिए। अरे देख तो सही, ले पकड़। क्यों, अच्छा लगा ना बटुआ? चल अब खुश हो जा। सच्ची सच्ची बोलो, ये लुगाइयों के नखरों से वैसे तो बहुत चिढ़ होती है मुझे, लेकिन तुझ पे ये नखरे बड़े अच्छे लगते हैं। तू जब गुस्से में मुंह फेरती है ना, ओहो बड़ी सुंदर लगती है तू। ऐसा लगता है तुझे पकड़ के बस क्या हुआ? हाँ? कहाँ जा रही है तू? मुझे यहाँ नींद नहीं आती, मैं बाहर जा रही हूँ। जरा हंस के थोड़ा सा अच्छे से बात क्या कर ली? तू तो नखरे दिखाने लगी। हाँ, चल तमाशा छोड़, अपने कमरे में चल। बाल विवाह या बेमेल विवाह के प्रति नारी की सोच में जिस पल बदलाव आएगा, उसी पल इस क्रांति की शुरुआत होगी।